जरा सोचो, कल सुबह तुम उठते हो, अपने काम पे जाते हो, स्कूल, ऑफिस, कहीं भी, और तुम्हें ऐसा रियलाइज़ होता है कि ये सब तो तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है। मतलब वही सेम जगह है, वही लोग हैं, वही बातें फिर से हो रही हैं। ऐसे ऐसे लाइफ रिवाइंड हो रहा हो और तुम इसके लिए 100% श्योर होते हो। मगर क्या तुम्हें पता है, 70% लोग इसे एक्सपीरियंस करते हैं। पुराने समय में लोग मानते थे कि हमारा पिछले जन्म का कोई प्रूफ है, या तो कोई फ्यूचर की झलक है, नहीं तो कई लोग तो इसे पैरेलल यूनिवर्स से भी रिलेट करते हैं। और अगर आपने एक्सपीरियंस किया होता तो आप भी शायद यही कहते हैं, मगर साइंस के अकॉर्डिंग इसे डेजा वू का टर्म दिया गया है। आप ध्यान से सुनना, तुम्हारा ब्रेन जो होता है वो हमेशा लाखों चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इसमें वो कई बार डिसाइड करता है कि ये पुरानी मेमोरी है या अभी का प्रेजेंट है, और इसी में उससे कई बार ग्लिच हो जाता है। वो प्रेजेंट को अपनी पुरानी मेमोरी से रिलेट कर लेता है, जिससे हमें लगता है कि ये तो हमारे साथ पहले भी हो चुका है। अगर सबसे स्कैरी बात पता क्या है, कि उस समय हम 100% श्योर हो जाते हैं कि हाँ ये हमारे साथ हो चुका है, और फिर भी हम गलत होते हैं। अगर इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि अगर तुम्हारा ब्रेन जो एक सिंपल मूवमेंट को पहचानने में गलती कर सकता है, तो और कितनी चीज़ें हैं जो तुम रियलिटी समझते होगे पर वो एक्चुअली होंगी नहीं। हाँ, मगर अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो डेजा वो होता है ना, ये कोई फ्यूचर, पास्ट या पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं रखता, बल्कि हमारे ब्रेन का एक कंफ्यूजिंग एक्सीडेंट है जो पास्ट और प्रेजेंट को कंफ्यूज कर देता है। ये हमारे दिमाग के सिस्टम में एक बग की तरीके है, जो कि हमारे दिमाग में छोटा सा ग्लिच ला देती है, जिससे हमें पास्ट प्रेजेंट में कंफ्यूजन होने लगती है। तो अगली बार अगर तुम कभी इसे एक्सपीरियंस करो तो डरना मत, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का एक सिंपल सा ग्लिच है। और अगर तुम्हें ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं तो मेरे चैनल थिंक विद सिंह को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी वीडियोस तो मैं लाता रहूँगा।